angle of minimum deviation is equal to angle of prism A of an equilateral glass prism. The angle of incidence at which minimum deviation will be obtained is. बच्चों पहला स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखिए तो कह रहा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन दैट इज डेल मिनिमम वो कितना गिवन है इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म ए विच इज इक्वल्स टू। अब देखिए आगे का स्टेटमेंट इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। अगर इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म है बच्चों तो जो एंगल होगा एंगल ऑफ प्रिज्म हो तो 60 डिग्री होगा। सो ए की वैल्यू तो 60 डिग्री है। ठीक, डेल मिनिमम की वैल्यू पता चल गया। अब पूछ रहा है आपसे द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच मिनिमम डेविएशन विल बी ऑब्टेन्ड। तो बच्चों डेल मिनिमम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए आई प्लस ई माइनस ए, I plus E minus A, where I is angle of incidence, E is angle of emergence and minus का A is refracting angle of prism. Again बच्चों हमें क्या चाहिए मिनिमम डेविएशन। तो फॉर मिनिमम डेविएशन आपको पता है क्या है हमारा कंडीशन। फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई शुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ इमरजेंस ई। ये कंडीशन बच्चों आपको पता है कि मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होगा। तो डेल मिनिमम की वैल्यू है कैसे कितना बच्चों, तो वो तो 60 डिग्री गिवन है। आई प्लस ई दैट इज आई इक्वल्स टू ई, तो आई और आई ई को भी आई से तो 2i माइनस का एंगल ऑफ प्रिज्म ए कितना है 60 प्लस 60 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू आई। सो बच्चों यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। आप कहोगे कि सर 60 डिग्री तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों DP2 जो है वो आप देख रहे हो। अगर आपने अभी तक DP1 नहीं देखा है तो फटाफट आप उसको भी जाके देखें।